हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो कुछ 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 जिन बच्चों के पास नई बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.1 में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जिनके पास पुरानी वाली किताब है जो 2022 वाली है या तो उनके उसमें 3.2 में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो आपको दो समीकरणें दी हैं, मतलब दिया है कि रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए कि प्रतिच्छेद है, समपाती है, समांतर है। तो समीकरणें आपको दी हैं। अब प्रतिच्छेद और समांतर संपाती होता क्या है, जब हमारे A1/A2 और A1/A2 क्या है, जो हमें समीकरण होती है उससे हम ए बी सी निकालते हैं, ए और बी और सी के मान। जैसे समीकरण 1 है तो हमारा A1 हो जाएगा, समीकरण 2 है तो B1 हो जाएगा, अगर समीकरण 2 होगी तो A2 B2 ऐसे हो जाएगा। तो दो समीकरणें दी होती है हमेशा, तो A1/A2 होगा, A1/A2 B1 B2 C1 C2 होगा। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, तो उन रेखाओं को बोलेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। यही आपसे पूछ रहा है कि मतलब A1/A2 B1/B2 निकालिए, अगर अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हैं तो आप प्रतिच्छेद बताइए, समांतर से समांतर, संपाती तो संपाती। अगर तीनों बराबर हैं A1/A2 अपॉन बी बराबर B1/B2 बराबर हो C1/C2 को, तो ऐसी रेखाओं को बोलेंगे संपाती रेखाएं। जिसमें C1/C2 ना बराबर हो, बाकी सारे बराबर हो, तो उसको बोलेंगे हम समांतर रेखाएं। चलिए कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया है तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग है। तो दो समीकरणें आपको दी हैं, दो समीकरण दी हैं। पहले को हम समीकरण 1 बना लेंगे, दूसरे को समीकरण 2। ये हमको सम में करना है। अब हमको ए बी सी के मान निकालना है। तो ए जो होता है, जो एक्स के गुणे में हमारा पद होता है, जो समीकरण के में एक्स के गुणे में पद होगा उसको हम बोलेंगे ए। तो समीकरण 1 है तो हो जाएगा A1। अब A1 एक्स के गुणे में हमारा है 5, तो ये हो जाएगा A1 का मान। अब B1 क्या होता है, B1 वो होता है जो y के गुणे में हो, y के गुणे में है तो 4, लेकिन चिन्ह है माइनस का तो माइनस लेंगे, चिन्ह के साथ लेंगे। जो हमारा समीकरण में अचर पद बचता है उसको हम बोलते हैं सी। समीकरण 1 है तो C1 बराबर 8 हो जाएगा। अब समीकरण 2 है तो A2 B2 C2 निकालेंगे। A2 है 7 जो x के गुणे में है, फिर B2 देखेंगे तो B2 y के गुणे में क्या है 6, और अचर पद हमारा बचा माइनस का 9। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमने A1 B1 और C1 के मान निकाले हैं A2 B2 C2 के। अब हम A1/A2 और B1/B2 को बराबर करके देखेंगे। A1/A2, अब A1 का मान है 5 और बटे में A2 बराबर मतलब 7 हो जाएगा, बराबर B1/B2 मतलब माइनस का 4/6। अब इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 3 6, ये कट जाएगा, ये मतलब ये माइनस नहीं कटेगा। तो ये 5/7, 5/7 क्या माइनस का 2/3 के बराबर है, तो ये नहीं है, तो लिख देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। तो ये कंडीशन का है कि हमने देखी थी, ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती रेखाओं की। तो लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमको यही याद करना था कि रेखाएं प्रतिच्छेद है कि समांतर है, संपाती है। तो हमने देख लिया, जहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 को, वहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती होती हैं। तो हमने दिखा दिया कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इसका भाग नंबर 2 देखेंगे, ये भाग नंबर 1 था। भाग नंबर 2 इसका दिया है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0, 18x बराबर 6y प्लस का 24। अब हमको जो दी हैं इनको हम समीकरण 1 बना लेंगे, दूसरे वाले को समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 से A1 B1 और C1 निकालेंगे, तो जो x के गुणे में होता है उसको बोलते हैं A1, जो y के गुणे में होता है उसको बोलते हैं B1, तो B1 हो जाएगा 3, जो हमारा अचर पद बचता है उसको बोलते हैं C1, हो जाएगा 12। अब समीकरण 2 है तो A2 हो जाएगा 18, और B2 y के गुणे में है 6 तो 6 हो जाएगा, और C2 हमारा अचर पद 24। अब क्या करते हैं, पहले A1/A2 और B1/B2 को बराबर करके देखते हैं।
अगर ये दोनों बराबर होंगे तब हम C1/C2 को देखेंगे। A1/A2 A1/A2 मतलब A1 का मान है 9 अपान मतलब बटे और A2 का मान है 18 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर B1/B2 B1/B2 है 6। अब इसको काटेंगे 9 कम 9 9 दूनी 18 3 एक 3 3 दूनी 6। अब ये दोनों बराबर है 1/2 1/2 बराबर है 1/2 के। जब दोनों बराबर होंगे तब हम तीसरे के लिए देखेंगे। अब तीसरा है C1/C2 C1 का मान है 12 इसका मान है 24 ये भी कट जाएगा 12 1 कम 12 12 24। तो तीनों से हमारा क्या निकला 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने A1/A2 रखा तो हमारा B1/B2 के बराबर आ रहा है। हमने B1/B2 रखा तो हमारा C1/C2 के बराबर आ रहा है। तो ये कंडीशन होती है समपाती रेखाओं की। तो लिख देंगे अतः रेखाएं समपाती हैं। बात करेंगे इसके भाग नंबर 3 के बारे में। इसका भाग नंबर 3 दिया है 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0 2x माइनस का y प्लस का 9। तो पहले वाले को समीकरण 1 बना लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 बना लेंगे। ये हम सबसे पहले करते हैं। अब क्या करेंगे पहले समीकरण से A1 B1 और C1 निकालेंगे। तो A1 का मान है 6। अब ये सब आप समझ गए होंगे A1 B1 C1 निकालना। और जो y की गुणे में उसको बोलते हैं B1 तो ये जगह माइनस का 3 तो C1 हमारा अचर पद 10 है। A2 है 2 B2 है यहाँ पर माइनस का y है माइनस का y जिसके गुणे में कुछ नहीं होता उसके गुणे में होता है 1 चिन्ह है माइनस का तो माइनस का हो जाएगा। अब C2 है 9। अब क्या करेंगे पहले हम A1/A2 और B1/B2 को बराबर करके देखते हैं। तो A1 है 6 और A2 है 2 बराबर करेंगे B1/B2 के तो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस से माइनस कैंसिल 2 1 कम 2 2 3 6 मतलब इन दोनों से 3 से निकल कर आ रहा है। ये दोनों बराबर हैं। जब ये A1/A2 बराबर होगा B1/B2 को तब हम निकालेंगे C1/C2 को। तो C1/C2 हो जाएगा 10/9। तो तीन तो बराबर है 3 के लेकिन 10/9 तो बराबर नहीं। तो कहेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन अगर आपको याद हो तो ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की। चलिए आप देख लेते हैं। ये कंडीशन है समांतर रेखाओं की। तो लिख देंगे अतः रेखाएं समांतर हैं। यही आपसे पूछ रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में केवल 3 भाग थे हमने तीनों आपके सामने देखे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया है अनुपातों A1/A2 B1/B2 बराबर और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। अब संगत असंगत क्या होता है इसको देखने के लिए फिर से एक बार वही फार्मूले देखेंगे जो हमारे पहले मतलब थे A1/A2 वाले। अब यहाँ पर दिया है कि दो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमारी निकलेगी उनको संगत रेखाएं भी बोलते हैं। अब बोलेंगे क्यों ये हम देखेंगे। अब प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि काटना। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। जैसे कि मान लीजिए कि हमें सब कहीं हर जगह पर दो रेखाएं हैं तो कोई दो रेखाएं होंगी। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा ये है। अब प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो काटे। तो ये एक रेखा ऐसे आ रही है तो ये उसका हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है कहीं ना कहीं काटेंगी। और संगत का क्या मतलब होता है कि हमेशा रेखाएं दो रेखाएं संग रहे कहीं ना कहीं वो मिले। ऐसा नहीं कि ये रेखा इधर जा रही है इधर जा रही है कभी ना कहीं मिले ही ना। तो संगत का मतलब होता है कि दो रेखाएं कहीं ना कहीं किसी भी बिंदु पर मिले। तो ये रेखाएं यहाँ पर मिल रही है तो इनको बोलेंगे संगत रेखाएं। जैसे आपको आ जाएगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं संगत रेखाएं क्यों होती है अब आप जान गए। अब है कि संपाती रेखाएं जो होती हैं उनको भी संगत रेखाएं बोलते हैं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं जैसे कोई एक रेखा ये है एक रेखा ये है ठीक। इसी के ऊपर से कोई दूसरी रेखा जा रही है जैसे ये इसी के ऊपर से कोई दूसरी रेखा जा रही है मतलब एक दूसरे के ऊपर से जा रही है अध्यारोपित है एक दूसरे के ऊपर तो उनको बोलेंगे संगत रेखा। जो संपाती रेखाएं होती हैं जब आप जैसे आपको जब ग्राफ बनाना सिखाएंगे जैसे इसको हल करेंगे इन दोनों को हल करेंगे तो ये आएंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। जो जो संपाती रेखाएं होती हैं उनका ग्राफ बनेगा एक दूसरे के ऊपर दिखाई जाती मिलेंगी उनको बोलेंगे संगत रेखाएं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिल रही है तो उनको बोलेंगे वहां पर एक संग बनेगा तो उसको बोलते हैं संगत रेखाएं। अब है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा जो हमेशा बराबर हो समांतर जैसे एक रेखा ये है
और फिर दूसरी ऐसे जा रही है। अब इनके बीच की दूरी समान है, चाहे जितना आगे बढ़ा दिया जाए, चाहे जितना इसको आगे बढ़ा दिया जाए, इनके बीच की दूरी समान है। तो ये कभी एक दूसरे को मिलेंगे तो है नहीं, तो जो रेखाएं कभी मिलेंगे नहीं उनको हम असंगत बोलेंगे, जो मिलती है उनको हम संगत बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समांतर रेखाओं को असंगत क्यों बोलते हैं, बाकी सबको संगत क्यों बोलते हैं। चलिए देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 5 भाग हैं, तो पहला भाग देखते हैं। यह 3x प्लस का 2y बराबर 5, 2x माइनस का 3y बराबर में 7। ये हमको दो दो कंडीशन दी है, तो पहले को समीकरण 1 बना लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस का 2y। अब इधर जो 5 है इधर प्लस का है, इधर जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5। अब इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। फिर 2x माइनस का 3y, अब ये भी माइनस का हो जाएगा 7 भी, तो बराबर के इस बार 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a1 और b1 के मान निकालेंगे। तो a1 हमारा जो x के गुणे में होता है उसको बोलते हैं a1। अब ये सब आप जान गए होंगे, b1 हमारा हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा माइनस का 5। फिर b1 हमारा x के गुणे में 2 नहीं a2, ये है a2, ये समीकरण 2 है तो a2, फिर b2 हो जाएगा माइनस का 3, फिर उसके बाद c2 हो जाएगा माइनस का 7। फिर क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को बराबर रखेंगे। तो a1 है 3, a2 है 2 और b1/b2 2/-3। तो 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 की, तो क्या कर देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन का है कि ये कंडीशन हमारे से प्रतिच्छेद करती रेखाओं की, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमेशा संगत होती हैं। तो लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो रेखाएं संगत होंगी। चाहे आप ये लिखें चाहे ना लिखें, कि आपसे ये तो पूछ नहीं रहा कि रेखाएं प्रतिच्छेद है या नहीं, तो आप केवल इतना भी लिख सकते हैं अतः रेखाएं संगत होंगी, इतना भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जब आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक, अब इसका भाग नंबर 2 देखेंगे। दूसरा दिया है 2x माइनस का 3y बराबर का 8, 4x माइनस का 6y बराबर में 9। तो जो संख्या बराबर के उधर होती है उसको पहले इधर लेते हैं, तो 2x हो जाएगा माइनस का 3y, ये माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। अब a1 का मान, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालेंगे, तो a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान हो जाएगा माइनस का 3 और c1 का मान हो जाएगा माइनस का 8। उसके बाद निकालेंगे a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा माइनस का 6 और c2 हो जाएगा माइनस का 9। अब हम करते हैं a1/a2 और b1/b2 को हमेशा बराबर। तो a1/a2 मतलब a1 हमारा है 2 और a2 है 4, बराबर दिखाएंगे b1/b2 मतलब माइनस का 3/6। तो इसको काटे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हम c1/c2 की बात करते हैं। तो c1/c2 हमारा है माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस का 8 बटे माइनस का 9। माइनस से माइनस तो कट जाएगा लेकिन 8 से 9 नहीं कटेगा। तो हमारा क्या हमने देखा कि हमने a1/a2 रखा, जब a1/a2 रखा तो b1/b2 के बराबर आ रहा, लेकिन b1/b2 जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं है। अब ये कंडीशन अगर आपको याद हो तो ये एक कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की, और समांतर रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं तो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जो काटेंगे नहीं तो कहीं पर मिलेंगे नहीं, उनका संग नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं असंगत रेखाएं। अतः रेखाएं असंगत होंगी। ऐसे आपको लिखना है। अब बात करेंगे तो इसके भाग नंबर 3 के बारे में। ये आपको दिया है इसका भाग नंबर 3। यहाँ पर दिया है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर का 7 और दूसरी दी है 9x माइनस का 10y बराबर का 14। क्या करेंगे, ये भिन्न में दिए तो इसको भिन्न को पहले हल कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जब इसका लाशा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए हमको 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा हम ऊपर कर देंगे, तो 3
3 × 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 ऊपर 3 है, तो हमको अगर 2 बार गुणा कर दे तो नीचे हमको 6 मिल जाएगा। लेकिन हम नीचे गुणा नहीं, गुणा ऊपर करते हैं, तो प्लस का चिन्ह था, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 5y है, तो 5y लिख देंगे, और हमको 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा कर देंगे, बराबर में 7। तो 3 × 9x हो जाएगा, 5 दूनी 10 y, और ये यहाँ पर बटे में है, उधर चला जाएगा गुणे में, तो 7 × 6 मतलब सचंग 42 हो जाएगा। जब 7 की 6 से गुणा कराएंगे तो सचंग 42 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, और समीकरण 2 हमको सिंपल दी थी, 9x माइनस का 10y बराबर का 14। अब समीकरण 1 से a1 का मान हो जाएगा 9, b1 का मान हो जाएगा 10, और इसको इधर ले लेंगे बराबर के इधर, तो हो जाएगा c1 का मान हो जाएगा माइनस का 42। ये आप लोग समझ गए, नहीं करना समझ पाए हो तो 9x हो जाएगा प्लस का 10y, ये इधर प्लस का था तो इधर हो जाएगा माइनस का, बराबर में जीरो, कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा। 9x माइनस का 10y, ये हो जाएगा माइनस का 14 बराबर जीरो। आप लोग समीकरण 1 और 2 इसको भी बना सकते हैं, ठीक। तो अब a2 का मान इसमें भी हो जाएगा, और b2 का मान यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 10 हो जाएगा, फिर c2 का मान माइनस का 14 हो जाएगा। अब हम करते हैं a1/a2 मतलब 9/9, फिर b1/b2 मतलब कि 10/-10। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम तीसरे के बारे में बात करेंगे। तो 9 × 9 10 × 10, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बराबर माइनस का 1, 1 बराबर माइनस का 1। तो क्या 1 माइनस के 1 के बराबर है? माइनस के 1 के बराबर नहीं, क्योंकि अगर आपने संख्या रेखा देखी हो तो यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर आगे संख्या 2 3 4 5 ऐसे होती हैं। तो -1 1 से बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने a1/a2 रखा तो हमको नहीं मिला b1/b2 की, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या करेंगे, ये कंडीशन हमारी होती है प्रतिच्छेद करती रेखाओं की। तो जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो इसको बोलेंगे अतः रेखाएं हमारी संगत हैं, अतः रेखाएं संगत हैं। अब इसके भाग नंबर 4 के बारे में देखेंगे। भाग नंबर 4 दिया है 5x माइनस का 3y 11, फिर माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस बराबर माइनस का 22। ये को भाग नंबर 4 दिया है। क्या करेंगे, 5x हो जाएगा माइनस का 3y, और इधर प्लस का इधर रहेगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 6y। अब इधर माइनस का 22 है तो इधर आ जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा, बराबर में 0। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब a1 का मान हमको मिलेगा जो x की गुणे में होता है उसको बोलते हैं a1, तो a1 हो जाएगा 5, जो y के गुणे में उसको बोलते हैं b1, तो b1 का मान हो जाएगा 3, लेकिन चिन्ह है माइनस का तो माइनस का 3 हो जाएगा, और c1 माइनस का 11 हो जाएगा। अब a2 के बारे में बात करें तो a2 हो जाएगा माइनस का 10, और b2 y के गुणे में हो तो उसको बोलते हैं b2, तो b2 हो जाएगा 6, और c2 हो जाएगा 22। a1/a2 और b1/b2 को पहले हम बराबर करते हैं। तो a1 का हमारा मान है 5, और b2 का a2 का है प्लस का 10, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर हमारा b2 है 6। तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ से निकला 1/-1 बराबर -1/1। तो अगर 1/-1 को भी हम -1 लिख सकते हैं। -1 कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 1/-1, तो क्या करेंगे कि हम दोनों पक्षों में, दोनों मतलब दोनों ऊपर अंश और हर में माइनस के 1 से गुणा कर दें, क्योंकि हम जो काम दोनों में कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, इस प्रकार से हम इसको माइनस का 1 कर सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। ये दोनों बराबर हैं तो बात करेंगे हम c1/c2 के बारे में। ये हो जाएगा माइनस का 11/22। इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो हमने क्या देखा कि a1/a2 जो हमने देखा तो हमारा हमको b1/b2 के बराबर मिल रहा है, लेकिन जब हमने b1/b2 को c1/c2 के बराबर रखा तो आपस में बराबर नहीं। तो ये कंडीशन अगर आप याद करें तो होगी समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाएं हमारी कभी आपस में मिलती नहीं तो उसको हम बोलते हैं असंगत रेखाएं। तो लिख देंगे अतः रेखाएं असंगत हैं, अतः रेखाएं असंगत हैं। बस आंसर डाल देंगे, हो जाएगा हमारा काम, अतः रेखाएं असंगत हैं।
चलिए इसके भाग नंबर 5 के बारे में देखते हैं। इसमें 5 भी भागते हैं, 4 भाग हो गए हैं आपके। भाग नंबर 5 आपको दिया है 4/3x प्लस का 2y बराबर का 8, फिर दिया है 2x प्लस का 3y बराबर में 12। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हल आप लोग भी लिख देख रहे हैं, अच्छा लगता है, मतलब क्वेश्चन को अलग दिखाने का तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा कि 4/3x प्लस का 2y, पहले इसको हम हल कर लेंगे, भिन्न के फॉर्म में है x, इसको पहले लिख लें 2y बराबर में 8। अब ये भिन्न है, इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो हमको एलसीएम क्या मिल जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको 3 मिलेगा। अब यहाँ पर 3 है तो एक बार गुणा करेंगे तो ऊपर भी एक बार कर देंगे तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 बनाने के लिए हमको 3 बार गुणा करना पड़ेगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन हम गुणा नीचे नहीं ऊपर करते हैं। जब 2 की 3 से गुणा करेंगे तो 3 या 6 y है तो y हो जाएगा बराबर में 8। हो जाएगा 4x प्लस का 6y। अब इधर ये बटे में उधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, तो 4x प्लस का 6y बराबर 24 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 कह सकते हैं। हमारी समीकरण 2 दी थी 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y बराबर में 12। इसको समीकरण 2 बना लेंगे, समीकरण 1 से हम निकालेंगे a1, तो a1 का मान है 4, फिर b1 हो जाएगा 6, और c1 हमारा अचर पद होता है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 24 हो जाएगा। ये बराबर के इधर ये प्लस का है तो उधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर a2 के बारे में बात करें तो a2 हो जाएगा हमारा 2, b2 हो जाएगा 3, और c2 हो जाएगा माइनस का 12। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम पहले क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 को बराबर करते हैं। तो a1 का मान है 4, a2 का मान है 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे 6/3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 6। अब ये दोनों हमारे बराबर है तो बात करेंगे हम c1/c2 के बारे में। तो c1/c2 है माइनस का 24 बटे माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो हमारा तीनों से 2 बराबर 2 बराबर 2 आया। अब ये स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो क्या करेंगे हम कि हमने a1/a2 रखा तो बराबर आया b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो ये कंडीशन अगर आप याद करेंगे तो ये कंडीशन होती है समबाती रेखाओं की, और समबाती रेखाएं बराबर हो, समबाती रेखाएं बराबर होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तो लिख देंगे अतः रेखाएं संगत हैं, अतः रेखाएं संगत हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट कंप्लीट हुए। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।